हाय एवरीवन, वेलकम टू नवज्योति अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन, यानी कि जो कोरोना वैक्सीन हमने पहले लगाई थी उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट निकल रहा है, क्या आ रहे हैं इसके। तो कोविड-19 एक वायरस है। अब इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या था कि 2019 में आया था, और 2019 में भी इसका फर्स्ट केस हमें कहाँ देखने को मिला था? चाइना के अंदर। इसका फर्स्ट केस हमें चाइना के अंदर देखने को मिला था। और ये जब इंडिया के अंदर कब आया था कि 27 जनवरी 2020 को ये इंडिया के अंदर आया। और इंडिया के अंदर भी ये फर्स्ट कहाँ देखा गया? केरला के अंदर। केरला के अंदर इसका फर्स्ट केस देखा गया, वो भी एक 20 साल की फीमेल के अंदर, यानी 20 साल की एक औरत थी, उसके अंदर इसका फर्स्ट केस जो था वो देखा गया। अब ये कोरोना जब आया उस टाइम पे, कोविड-19 यानी कि, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत ही ज़्यादा वायरस फैल चुका था ये, और इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया था। जनवरी में ये आया था और मार्च में इसमें लॉकडाउन लगाना पड़ गया था, पूरा इंडिया बंद हो गया था। और इसके लिए फिर यहाँ पे क्या था कि नीड थी वैक्सीन की, कि वैक्सीन बनाई जानी चाहिए। तो इसके लिए फिर बनाई गई वैक्सीन। अब जब वैक्सीन बनाई यहाँ पे, तो वैक्सीन भी क्या थी? 3 तरह की बनी थी। अब 3 तरह की कौन कौन सी थी यहाँ पे? फर्स्ट थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो थी वो 36 करोड़ लोगों को लगी थी, यानी जो कोवैक्सीन बनाई गई थी वो 36 करोड़ लोगों को लगी। और दूसरी बनाई गई थी कोविशील्ड, और कोविशील्ड क्या थी? 175 करोड़ लोगों को लगाई गई। और कार्बेवैक्स जो वैक्सीन थी वो यहाँ पे 7.38 करोड़ लोगों को लगाएगी। अब इस वैक्सीन में से अब 3 तरह की वैक्सीन लोगों ने लगाई है। अब सबसे ज़्यादा जो मुद्दे में उठ रही है वो है कोविशील्ड वैक्सीन। अब जिन लोगों ने यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, उनमें से कि उनका मतलब लोगों का कहना है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उससे क्या आ रहा है कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और ये बात एकदम सही भी है, लोगों को क्या आ रहा है? इससे हार्ट अटैक आ रहा है। और ये बात खुद जिस कंपनी ने इसको बनाया है कोविशील्ड वैक्सीन को, उस कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो हमने वैक्सीन बनाई थी, यानी कि जो कोविशील्ड वैक्सीन हमने बनाई थी, उससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको बनाया यहाँ पे एस्ट्राजेना और ऑक्सफोर्ड जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलके क्या करा था? एक फ़ॉर्मूला तैयार किया, यानी कि एस्ट्राजेना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला तैयार किया। और उस फॉर्मूले को इन्होंने किसको दिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इन्होंने फॉर्मूला दिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो था, इसने बना दी यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन। अब कोविशील्ड वैक्सीन भी इसने धड़ाधड़ बहुत सारी बना दी, और ये सारी वैक्सीन लगाई गई इंडिया के लोगों को, यानी कोविशील्ड वैक्सीन लगाएगी। अब कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाई है, अब इस वैक्सीन के क्या हो रहा है कि रेयर इफ़ेक्ट निकल रहे हैं, यानी कि रेयर इसके साइड इफ़ेक्ट निकल रहे हैं। जिन्होंने भी ये वैक्सीन लगाई है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों में ऐसा देखा जा रहा है कि भी सारे लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ रेयर इसके साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि लाखों में से करीबन मतलब मिनिमम 7 या 8 लोगों को, या फिर मिनिमम 10 लोगों को ये यहाँ पे रेयर साइड इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। और रेयर साइड इफ़ेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि उनको एक डिसीज़ हो रही है, और वो डिसीज़ कौन सी है? यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये वाले इनको डिसीज़ हो रही है यहाँ पे, थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ब्लड हमारा जो वेंस के अंदर ब्लड फ्लो करता है, यानी कि जो हमारी नसों में और आर्टरीज में जो हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो वो सारा ब्लड के क्या हो रहा है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के क्या हो रहे हैं? यहाँ पे क्लोट जमा हो रहे हैं, यानी क्लोट बन रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसमें ब्लड के क्लोट बन रहे हैं। और जैसे ब्लड के क्लोट बनने लग जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड पास नहीं हो पाता है, और ब्लड पास नहीं हो पाएगा तो वहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती है उस जगह को, या फिर ऐसा बोला जाए जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब इस कंडीशन में आ जाता है हार्ट अटैक। और ये अगर ब्रेन में होता है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हार्ट के अंदर ही हो, अगर ब्रेन के अंदर हो रहा है तो ब्रेन में क्या हो जाएगा? ब्रेन काम करना बंद कर देगा। और अगर हार्ट के अंदर हो रहा है, अगर हार्ट के अंदर ब्लड के क्लोट जमा हो रहे हैं, तो उससे क्या आ रहे? लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सुने होगा अभी बहुत सारे केस कि जैसे कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, और
वहीं उसकी डेथ हो गई। कोई जिम में लड़का एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करते करते उसकी क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। तो ये सारे केस देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं सभी केस को देखते हुए लोगों ने कहा है कि जो वैक्सीन हमने लगाई है उसके साइड इफ़ेक्ट से लोगों को, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये बात खुद जो एस्ट्राजेनिका और ने जो बनाई है, यानी एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है, और ये कंपनी भी किसकी है, ब्रिटेन कंपनी है। ब्रिटेन की क्या है, ये फार्मा कंपनी है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने खुद कबूला है, खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो हमने यहाँ पे वैक्सीन बनाई है, जो हमने फार्मूला दिया है, उस फार्मूला के यहाँ पे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट निकल के आ रहे हैं, जिससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसी तरीके से जो थ्रोम्बोसिस है, इससे तो ब्लड के क्लॉट जमा हो रहे हैं, इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब दूसरी है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, थ्रोम्बो मीन्स होता है यहाँ पे प्लेटलेट्स, और साइटो मीन्स होता है यहाँ पे मतलब थ्रोम्बोसिस तो देख लिया हमने कि इससे क्या हो रहा है, ब्लड के क्लॉट जमा हो रहे हैं। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से क्या हो रहा है कि जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होती है उसकी क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, यानी लेस हो रही है, यानी वो धीरे धीरे जो हमारी प्लेटलेट्स है उसमें क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। और ये जो प्लेटलेट्स होती है, इसका मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में, कि जो आउटर बॉडी है हमारी, उसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे क्लॉट बनाना, ब्लड के क्लॉट बनाना। जैसे कहीं भी हमारे चोट लग गई, जैसे हम गिर जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, तो थोड़ी देर या फिर कुछ 2-3 मिनट के लिए ब्लड आता है, और उसके बाद हमारे अपने आप ही क्या हो जाता है, ब्लड मतलब जमने लग जाता है, धक्का जमने लग जाता है। तो वो कौन करता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स करती है, यानी कि ब्लड की क्लॉट बनाने का काम करती है। और जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो इससे क्या हो रही है, इसकी कमी हो रही है, और जब इसकी कमी हो रही है तो ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला होता जा रहा है। अगर ये वाला होता है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और कहीं भी अगर आप खुजलाते हो तो उससे भी आपका ब्लड निकलने लग जाता है, नाक से भी खून निकलने लग जाता है, नक से आने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है इससे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से। तो ये डिसीज़ हो रही है, यानी कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वाली डिसीज़ हो रही है। एक में तो ब्लड के क्लॉट जमा हो रहे हैं, और एक में क्या हो रहा है कि जो प्लेटलेट्स है हमारी, उसमें यहाँ पे कमी आ रही है। और जिसमें ब्लड के क्लॉट जमा हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। अब इसके कुछ सिम्टम्स क्या है, कि हमें पता कैसे चले कि भाई किसके कैसे क्या पता चले, तो इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और फैटिगस एंड वीकनेस, यानी कि आपके बॉडी में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। इससे भी आप देख सकते हो। हेडेक, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा हर टाइम। और अब इसके हम प्रिवेंट क्या है कि यानी कि उसको कैसे मतलब अच्छा इसको रोक सके, इसके उपाय क्या कर सके, तो इसके क्या है कि न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन हमें अच्छा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल फ्री न्यूट्रिशन लें हम, अच्छा ताज़ा खाना खाएं हम। जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होती है जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इन सब चीज़ों को कम कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती है कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। और सेकंड है एक्सरसाइज, यानी कि डेली एक्सरसाइज करो। डेली एक्सरसाइज करोगे तो जितना आप खाना खाओगे वो सारा खाना क्या हो जाता है, पच जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है। और थर्ड है हमारा टोबैको यानी होता है कि जो आप सिगरेट यानी कि तंबाकू, ये सब जो आप पीते हो, ड्रग्स, ये इन सबको यहाँ पे नहीं लेना है, सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, ये से। अब फोर्थ है हमारा यहाँ पे मैनेज योर ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड शुगर को मैनेज करके रखना है। थर्ड है हमारा यहाँ पे टोबैको यानी कि जो सिगरेट और बीड़ी होती है वो आपको नहीं पीना है यहाँ पे। और फोर्थ है मैनेज योर ब्लड शुगर, यानी कि फोर्थ में आपको क्या करना है कि ये जो मैनेज योर ब्लड शुगर, जिसको भी मतलब ब्लड शुगर है उसको मैनेज करके रखना, ना तो उसको कम होने देना है ना उसको बढ़ने देना है। फिफ्थ है आपका मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको मैनेज करके रखना है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नो अल्कोहल, यानी कि आपको कोई भी ड्रिंक वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, अल्कोहल यूज़ में नहीं लेना है। इन सब से क्या होगा कि अगर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो इन सब से आप बच सकते हो। तो यही था हमारी जो कोरोना वैक्सीन हमने लगाई थी, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है बस, और कुछ किसी को कुछ जैसे प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, ये वाली दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कि सारे लोगों में हो रहा है ऐसा भी नहीं है कि सारे लोगों में हो रहा है।
ये क्या है कि कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट है जो लाखों में से सिर्फ 7-8 लोगों में देखने को मिल रहा है, और ये वाली बात खुद जो एस्ट्राजेना कंपनी है इसने खुद एक्सेप्ट किया है। ठीक है, थैंक्स एवरीवन। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़